नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है नरेंद्र वत्स। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं गुजरात इलेक्शंस के रिजल्ट के बारे में। रिजल्ट आप लोगों ने अब तक न्यूज़ चैनल्स पे देख ही लिया होगा, क्योंकि पिछले 24 घंटे से न्यूज़ चैनल पे कोई और न्यूज़ नहीं आ रही है। देश में बाकी घटनाएं होना बंद हो गई हैं। ठीक है? तो देखिए, हो सकता है आप में से कुछ लोग जो हैं वो पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड हो, कुछ इंटरेस्टेड ना हो। कुछ जो है उन्हें ऐसा लगे कि मैं किसी एक पर्टिकुलर पार्टी के फेवर में बोल रहा हूँ, और कुछ को ऐसा लग सकता है कि मैं किसी के अपोज में बोल रहा हूँ, किसी के अगेंस्ट बोल रहा हूँ। तो देखिए, मैंने इस इलेक्शन से जो चीजें सीखी हैं, जो चीजें समझी हैं, ठीक है, वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहले तो रिजल्ट के बारे में ही, कि टोटल जो है 182 सीट्स हैं गुजरात असेंबली के अंदर, और 92 सीट्स जो है वो मेजोरिटी के लिए चाहिए थी, गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए चाहिए थी, जिसमें से 156 जो है वो बीजेपी ने जीत ली है। इसका मतलब क्लियर मेजोरिटी है, और गुजरात में दोबारा से इनकी गवर्नमेंट बनने वाली है। ठीक है, चलिए, जो मैंने सीखा है इस इलेक्शन से उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले ये हैं इसुदान गढ़वी, आम आदमी पार्टी के सीएम कैंडिडेट। आम आदमी पार्टी के सीएम कैंडिडेट, और बड़े बड़े दावे किए गए आम आदमी पार्टी के द्वारा कि ये जो है भारी मतों से जीत रहे हैं, गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है, और ये रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे। तो ये जो है ये एक पहले एक काफी अच्छे पत्रकार थे, और 2021 में जून 2021 में इन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की थी। तो ये जो है अपनी ही सीट से जो है बुरी तरह हारे हैं इलेक्शन। तो यहाँ से मुझे सीखने को मिला कि जरूरी नहीं है कि आप एक फील्ड में बेस्ट हैं, अपने क्षेत्र में जो है बेस्ट कर रहे हैं, तो दूसरे फील्ड में जाने के बाद भी आपका परफॉर्मेंस वैसा ही रहेगा। ईशुदान गढ़वी जैसा हाल भी हो सकता है। दूसरा, ये आपने न्यूज में देखा होगा, ये है मोरबी का पुल है, गुजरात में मोरबी जगह है, उसका ये ब्रिज है। ये जो 30 अक्टूबर को छठ पूजा वाले दिन टूट गया था, जिसमें लगभग 140 लोगों की डेथ हो गई थी, और 50 से ज्यादा घायल हुए थे। ठीक है, तो यहां से हमें ये सीखने को मिलता है कि अ, एक गवर्नमेंट जो उस राज्य में 27 साल से राज कर रही है, उसी ने पुल जो है उसको रेनोवेट करवाया, इसकी मरम्मत करवाई, बिना अप्रूवल के खोल दिया गया, लोगों की जान गई। तो यहाँ से हमें सीखने को मिलता है कि जिस पार्टी की वजह से 150-200 लोगों की जान गई है, वो पार्टी उसके बाद भी इलेक्शन जीत सकती है। ऐसा जरूरी नहीं है, मतलब आम आदमी की जान की कोई इतनी ज्यादा कीमत नहीं है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ से जो हमें देखने को मिला है। उसके बाद हैं, इन्हें सभी जानते होंगे, ये आपके संयोजक और दिल्ली के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं अरविंद केजरीवाल जी। देखिए, इन्होंने क्या कहा, मैं बाकी इलेक्शंस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं गुजरात की बात कर रहा हूँ, कि ये लिख कर दे रहे थे कि जो गुजरात है वहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार आ रही है, कांग्रेस की 5 सीटें आ रही हैं, और बीजेपी जो है हार रही है। तो इनकी कितनी सीटें आई दैट डजंट मैटर। मैंने जो इस बात से सीखा वो ये है कि ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए आपको। अगर आप एक दो स्टेट में जीत भी गए हैं, और आपकी पार्टी 10-12 साल में अच्छा कर रही है, तो आप मेहनत कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए। और कम से कम इलेक्शंस की प्रेडिक्शन को लेकर तो ओवर कॉन्फिडेंट बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। उसके बाद ये हैं राहुल गांधी जी, सभी जानते हैं इनको, और इन्होंने कई महीने पहले से एक कार्यक्रम शुरू किया हुआ है, भारत जोड़ो यात्रा। बहुत ही अच्छा स्टेप है कि भाई मेहनत कर रहे हैं, अपनी पार्टी को जो है दोबारा से उठाने के लिए मेहनत कर रहे हैं। लेकिन मुझे क्या लगता है कि जैसे इलेक्शन हो रहे हैं गुजरात में, ठीक है, ये बाकी सभी जगहों पर जो है इनका कार्यक्रम चल रहा है, या फिर उनका शेड्यूल होगा, किसी एक पर्टिकुलर शेड्यूल के अकॉर्डिंग वो चल रहे होंगे। लेकिन जहां इलेक्शन हो रहे हैं वहां भी आप थोड़ा जोर लगाइए ना। तो मैंने इनसे ये सीखा है कि भाई, अगर आप मेहनत कर रहे हैं लेकिन मेहनत सही जगह पर और सही दिशा में नहीं कर रहे हैं, तो भी आप हार सकते हैं। तो इनसे मैंने ये सीखा है। उसके बाद ये हैं हार्दिक पटेल जी। ठीक है, हार्दिक पटेल जी अभी अभी भाजपा की टिकट पर जो है वो इलेक्शन जीते हैं। ये थोड़ा सा इनको समझने के लिए, इनसे मैंने क्या सीखा, इसको समझने के लिए 2017 में जाना पड़ेगा। 2017 के इलेक्शन में बीजेपी की 99 सीट्स आई थी,
99 सीट्स आई थी। जब से बीजेपी सरकार में आई उसके बाद से सबसे कम थी ये। एक्चुअल में क्या हुआ था, गुजरात में एक आंदोलन चल रहा था पाटीदार समाज के लिए, पाटीदार समाज को आरक्षण देने के लिए आंदोलन चल रहा था। और ये जो है हार्दिक पटेल, ये उस आंदोलन का बहुत बड़ा चेहरा थे, ठीक है। और इन्होंने बीजेपी को भर भर कर कोसा था, बीजेपी के शासन को कुशासन बोला था, ये वो ऐसी ऐसी बातें। तो ये जो है 2019 में जो है कांग्रेस में शामिल हुए थे, लेकिन 2-3 साल बाद जो है इनकी दाल वहां नहीं गली, या फिर कुछ और बात हो गई होगी। तो 2022 में जो है इन्होंने बीजेपी ज्वाइन की थी, और अब जो जाकर है ये जो है बीजेपी की सीट पर जो है वो इलेक्शन जीत गए हैं। अब इनसे मुझे ये सीखने को मिलता है कि राजनीति में कोई भी परमानेंट दुश्मन नहीं है, ठीक है। तो ये ऐसी 5 चीजें थी जो मैंने गुजरात के इलेक्शन से सीखी। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू।